जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शेयर मार्केट अपने आप में एक अलग तरह का सेगमेंट है। बहुत से लोग उसमें काम करते हैं, कुछ इक्विटी मार्केट में करते हैं, कुछ कमोडिटी मार्केट में करते हैं, कुछ करेंसी में करते हैं, और अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है क्रिप्टो का, उसमें भी बहुत से लोग काम करते हैं। हालांकि आपको याद हो तो मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो करेंसी पर, उसमें कहा था कि सावधान हो जाइए, ये किला अब ढहने वाला है। और जब ये वीडियो मैंने बनाया था उस समय बिटकॉइन लगभग 60,000 के भाव के आसपास था, और आज वो 26,000 से भी नीचे के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इतना बड़ा डाउनफॉल आया है उस वीडियो से लेकर के इस वीडियो के बनाने के बीच में, वह समय कोई ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 महीने का समय हुआ होगा। इस दौरान इतनी बड़ी गिरावट आपने क्रिप्टो करेंसी में देखी है, और उस समय पर बहुत सारे दर्शकों ने मुझे ये कहा था कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, ये तो चेन सिस्टम है, एक ब्लॉक चेन होती है, उस तरह से काम करती है। पता नहीं कितनी बातें उन लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखी थी, और मैंने तब भी बड़े विनम्रता के साथ कहा था कि जिस चीज की कोई रियल एसेट नहीं है उसमें बुलबुला एक दिन जरूर फूटता है, और ब्लॉक चेन या और किसी पैरामीटर पर यदि आप क्रिप्टो को देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बुलबुला फूटने वाला है, और आप लोग अपनी पूंजी को जरूर बचा लीजिए। बात हो गई क्रिप्टो करेंसी की, उसके संदर्भ में पहले ही कह चुका हूं, उसका भविष्य क्या रहेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। घाटा हो चुका है, जितना पैसा आपका बचा है निकाल के शांति से बैठ जाइए, यही करना चाहिए। या जो लगा दिया है तो भूल जाइए, होगा जो देखी जाएगी। उसके अलावा जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं, सोने चांदी में काम करते हैं, यहां पर ये रेंज बाउंड रहने वाला है, यानी बहुत ज्यादा तेजी और बहुत ज्यादा मंदी आपको इन दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। इसीलिए कमोडिटी के अंदर यदि आप काम करते हैं, बुलियन में आप काम करते हैं, तो आप आराम से तरीके से धीरे धीरे काम कर सकते हैं। बहुत लंबे विजन को लेकर काम मत कीजिए, 1-2 दिन या 4-5 दिन के टाइम होरिजन को लेकर के आप काम कीजिए, आप पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। दर्शकों, पिछले कुछ समय से अगर मैं आपसे ये कहूं कि लगभग 6-8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, एफआईज अपना पैसा भारतीय बाजार से काफी हद तक निकाल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बाजार स्टैंड कर रहा है, क्योंकि डीआईज की मजबूत पकड़ अभी बाजार पर है। ऐसे में जब भी डीआईज बाजार में काम करती हैं, वो एक मार्केट को रेंज बाउंड रखती है, यानी 1000, 1200, 1500 पॉइंट के बीच में ही बाजार घूमता रहता है। नीचे आएगा एक लेवल पर, वहां से फिर रिवर्स होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, और यही ट्रेंड आपको जब तक देखने को मिलेगा जब तक एफआईज वापस से एंट्री नहीं लेती है। ऐसे में बाजार अभी एक सीमित दायरे में घूमेगा। 15,800 का एक उसका लेवल है, बहुत कुछ होगा तो 15,500 तक जाएगा, और ऊपर में 17,000 को अभी क्रॉस वो लोग नहीं होने देंगे। इस दायरे के अंदर बाजार घूमेगा। ऐसे में इंट्राडे शॉर्ट टर्म के अंदर इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप अपना पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। बाजार अभी बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी खेलने के मूड में नहीं है। लेकिन एक बात आपको जरूर बताता हूं, इक्विटी मार्केट के अंदर इस समय जो भी चल रहा है सब ग्रहों के आधार पर ही हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं जो बाजार को कोई बहुत बड़ा डैमेज देने वाली नहीं है, बल्कि इस समय पर बाजार के अंदर अंतरराष्ट्रीय खबरें,
आपके भारत के अपने आंकड़े, आपकी वित्तीय स्थितियां, ये सब कुछ बाजार पर इंपैक्ट डालेंगी। इंटरनेशनल खबरों से बाजार थोड़े विचलित होंगे, लेकिन दोबारा से अपने स्टैंड पर आ जाएंगे। लेकिन विदेश के और जो बाजार हैं, उनकी चाल में और भारत के बाजार की चाल में आपको एक अलग फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाहर के बाजार अपने देश की इकोनॉमी के आधार पर मूव करेंगे और हमारे बाजार अलग तरह से चलेंगे। वो भारत की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपना रिजल्ट देंगे। ऐसे में दर्शकों, इक्विटी मार्केट के अंदर भी एक रेंज बाउंड माहौल रहने वाला है और सावधानी के साथ आपको इस समय पर पूंजी निवेश करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय का टाइम होरिजन रखते हैं तो एसआईपी के थ्रू आप निवेश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 16,000 के ऊपर जब जाता है बाजार, 16,400, 16,500, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। 15,800 की रेंज में आता है तो बाइंग कीजिए। यही रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है और अभी काफी लंबे समय तक बाजार इसी दायरे में घूमता रहे, इसकी संभावना बनती है। दर्शकों, इक्विटी मार्केट इस समय पर बिल्कुल अलग तरह से चल रहा है और यहां पर बड़े प्लेयर की स्थिति ही बाजार को एक दिशा दे रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एलआईसी जैसा आईपीओ जो 904 रुपए में आया था, आज उसके भाव 700 रुपए के भी अंदर है। जबकि इतनी बड़ी कंपनी है और शानदार कंपनी है, उसके बाद भी उसका यही हाल है। कारण यही है कि एफआईज इस समय बाजार में नहीं है और डीआईज की अगर मैं बात करूं तो उनको एलआईसी के शेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी तो खुद ही बाजार से और माल उठाती है, औरों को सपोर्ट करती है। ऐसे में एलआईसी को कौन सपोर्ट करेगा? इसीलिए जब तक एफआईज की एंट्री मार्केट में नहीं होगी, एलआईसी को भी आप रेंज बाउंड या डाउनवर्ड जाते हुए देखेंगे और 500 रुपए तक का लेवल भी हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन 700 रुपए के नीचे से आपको पार्शियली बाइंग जरूर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर बाजार के अंदर जो एलआईसी का आप शेयर देख रहे हैं, आपको रिटर्न जरूर देकर जाएगा। दर्शकों, इक्विटी मार्केट के बारे में चूंकि अभी बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं और थोड़े लंबे समय तक के लिए मुझे सिनेरियो यही नजर आ रहा है, इसीलिए ज्योतिष के आकलन को मैंने मार्केट के साथ मिला करके एक फोरकास्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसको आप यदि फॉलो करते हैं तो आप अपने पैरामीटर खुद बनाइए। मैंने जो आपको एनालिसिस दिया है उसको ध्यान रखिए और अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करके मार्केट में आप काम कीजिए। आपको डैमेज कम से कम मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट से लेकर के आपको एक फोरकास्ट देने की कोशिश की है, जिसे आप यदि फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को जरूर बढ़ा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।